तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि दो वेक्टर्स को एक दूसरे के साथ कैसे ऐड करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्केलर्स को ऐड करना बहुत ही आसान है, लेकिन जो दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो कुछ रूल को फॉलो करना पड़ेगा। तो आज हम लोग यही पढ़ने जाएंगे कि दो वेक्टर्स को हम कैसे ऐड करेंगे। पहला ज्योमेट्रिकल प्रोसेस पढ़ेंगे और दूसरा एनालिसिस प्रोसेस। चलो तो शुरू करते हैं। हम पढ़े थे पिछले क्लास में, हम लोग पढ़े थे कि वेक्टर्स का मीनिंग क्या है, थोड़ा सा एनालिसिस किए थे, लेकिन फुल्ली उसमें नहीं पढ़े थे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे कि वेक्टर को, दो वेक्टर या दो से अधिक वेक्टर्स को हम ऐड कैसे करेंगे। ठीक है, स्केलर का ऐड तो बहुत आसान है, अलजेब्रिक सम। स्केलर का एग्जाम्पल क्या है? जैसे डिस्टेंस है, आज तुम 2 किलोमीटर चला, कल फिर 5 किलोमीटर चलोगे, तो तुमको बोलेंगे टोटल कितना चला, तुम 2 + 5 7 कर दोगे। अब कौन सा डायरेक्शन गया, कोई इसमें फर्क नहीं है। लेकिन जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट में आएंगे, आज तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर हुआ, कल 5 मीटर होगा, तो कोई जरूरी नहीं है तुम्हारा एडिशन 7 मीटर होगा, क्योंकि डायरेक्शन वहां है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? वेक्टर्स को हम ऐड कैसे करते हैं। ठीक, अच्छा, और एक चीज हम लोग कल बता दिए थे पिछले डे में कि यूनिट वेक्टर क्या है, आई जे के कंपोनेंट क्या है, आई कंपोनेंट किस डायरेक्शन में होगा, एक आई कैप। आई कैप क्यों लिखते हैं हम? आई कैप क्यों लिखते हैं? इसका माने इसका मोडुलस माने मैग्नीट्यूड। देखो, मैग्नीट्यूड को मोडुलस भी बोला जाता है। इसका मोडुलस क्या होगा? 1 होगा। अलोंग डायरेक्शन क्या रहेगा? हमको ये बता सकते हो कि 1 kg और आई कैप में क्या डिफरेंस है? ये 1 kg यूनिट है, 1 है, लेकिन इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन आई कैप का डायरेक्शन है। समझ में आ रहा है? जे कैप कर देंगे तो आई कैप और जे कैप डिफरेंट हो जाएगा, उसका डायरेक्शन है। तो ये सबको हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई एंड जे। ठीक है, ये तो हम लोग समझ चुके हैं। अब आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? देखो, लिखोगे एडिशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर। ठीक है, अब देखो एडिशन ऑफ वेक्टर्स में, जैसे एक ये ब्लॉक है, अब हम इसमें दो वेक्टर, फोर्स वेक्टर है, हम यहां पर फोर्स अप्लाई किए हैं F1 न्यूटन, और इसी पॉइंट पे दूसरा अप्लाई कर रहे हैं F2 न्यूटन। ये दोनों का रिजल्टेंट ऑब्वियसली ऐड नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्शन एक नहीं है। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में अप्लाई करते तब इसका रिजल्टेंट हो जाता F1 + F2। अगर दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट अप्लाई करते तब रिजल्टेंट हो जाता F1 - F2 होगा। लेकिन किसी भी एंगल अगर ना तो वो 0 डिग्री है और ना ही 180 डिग्री, तब हम लोग जो अप्लाई कैसे करेंगे उसको आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, समझ में आया क्या बोल रहे हैं हम? अगर दोनों 0 डिग्री में लग रहा है तो डायरेक्ट ऐड कर दो, 180 डिग्री में लग रहा है दोनों वेक्टर, तो हम लोग क्या कर देंगे? सिंपली माइनस। बट अदर देन 0 डिग्री और 180 डिग्री जब लगेगा, तब ना तो हम उसको ऐड कर सकते हैं, नहीं हम लोग डायरेक्टली उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उसी के लिए जो लॉ हम लोग पढ़ेंगे वही है एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, ये शुरुआती स्टेप है। देखो, एडिशन ऑफ वेक्टर हम लोग दो प्रोसेस समझेंगे, एक ज्योमेट्रिक मेथड, और नंबर 2 एनालिटिक। ये दो मेथड से हम लोग पढ़ेंगे, एक तुम्हारा ज्योमेट्रिक मेथड और एक है एनालिटिक मेथड। ये यहां पर इसको मैथमेटिकली करेंगे। एनालिटिक माने
मैथमेटिकली इसको सॉल्व करेंगे और ये ज्योमेट्रिकली ड्राइंग करके। दो मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी वेक्टर्स को, मोर देन वन वेक्टर्स को हम ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आज हम लोग दोनों प्रोसेस देखेंगे, पहले ज्योमेट्रिक मेथड और उसके बाद एनालिटिक मेथड। तो देखो ये क्या है, ये ज्योमेट्रिक मेथड में जैसे कि नाम से पता चलता है कि जस्ट हम ज्योमेट्रिकल फिगर बनाएंगे और उसको कंपास स्केल या फ्री हैंड से हम उसको निकालेंगे और एक्यूरेट उसमें भी निकालेंगे। लेकिन इसमें दिक्कतें क्या है कि हर समय अगर हम सम बनाएं और ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करें तो ये अनकंफर्टेबल है। हम मैथ्स बना रहे हैं, दोनों फोर्स को चलो ज्योमेट्री ले आओ, एक अनकंफर्टेबल है। अब उसको हम लोग हमेशा यूज क्या करेंगे, 99.9% हम ये मेथड को यूज करेंगे, एनालिटिक मेथड। ये दोनों से क्या हम लोग निकालेंगे, ये दोनों मेथड किस लिए है, एडिशनल, ठीक है। वेक्टर्स को एडिशन इस दोनों प्रोसेस में करेंगे। तो पहले हम समझते हैं ज्योमेट्रिकल मेथड है क्या। वेक्टर को लिखते हैं कैसे रे, जैसे मान लो ये वेक्टर ए है तो लिखेंगे कैसे, एरो दे देंगे, इसका सिंबल है वेक्टर का, इसका कोई डायरेक्शन है। तो मान लेते हैं दो वेक्टर मेरे पास है, एक वेक्टर है ए और बी, ठीक है। कैपिटल ए भी दे सकते हो, कैपिटल बी, ये दो वेक्टर हमारे पास है और दोनों का डायरेक्शन कुछ भी हो, हमको उसको ऐड करना है। तो हम लोग मानकर चलते हैं कि एक वेक्टर है ए, ठीक है, और एक वेक्टर है बी। तुमको निकालना है दोनों का सम कितना होगा, कौन सा प्रोसेस है, सेम आंसर किसमें होगा, इसमें, लेकिन ये बाद में आ रहे हैं, पहले हम ज्योमेट्रिक मीनिंग समझेंगे। तो देखो इससे क्या हमको नोटिस होता है, बताओ तो क्या मिलता है हमको, इसका माने डायरेक्शन इधर है, कुछ भी एंगल में डायरेक्शन है, और ये जो लेंथ है दैट इज क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड, ठीक है। समझने के लिए देखो, मान लो ये एफ लिए, F1 10 न्यूटन, तो ओनली 10 न्यूटन क्या है, उसका मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन अभी हम नहीं दिए, डायरेक्शन मान लो ये F1 लग रहा है तो डायरेक्शन तो कुछ तो होगा, जरूरी है डायरेक्शन देना। डायरेक्शन हम किससे देते हैं, एंगल से, या तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पकड़ते हैं, नहीं तो बीच में अगर जाएंगे तो एंगल देना होगा, पॉजिटिव एक्स। जैसे ये एक्स एक्सिस, समझो इसमें कंफ्यूजन में मत रहो, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक वेक्टर है, तो ये मान लो 10 न्यूटन का है, तो चलो मैग्नीट्यूड तो हमको पता चल गया। एंगल अब बताएंगे तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ, ये एक्स एक्सिस है, कभी ये इधर एंगल मत लेना, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया। हम एंगल क्या बताएंगे, पॉजिटिव, मान लो ये 30 डिग्री, तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा 150, लीनियर पेयर। तो जब हम बताएंगे कि वेक्टर एट 30 डिग्री, तो तुमको पकड़ के चलना होगा कि सर बता रहे हैं कि एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल, वो भी पॉजिटिव, ना तो वाई एक्सिस के साथ और नहीं नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल। तो ये दोनों चीज रहेगा तो वेक्टर का टोटल जो उसका क्या बोलेंगे, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। ओनली ये एक स्केलर का चीज हो गया, उसको क्या बोला जाता है, मॉड्यूलर, क्या बोलेंगे, मॉड्यूलर। अच्छा सिंबल क्या है, देखो अगर हम मान लो 10 न्यूटन है F1, ये हो गया वेक्टर, दैट इज ए वेक्टर, बट इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो मॉड्यूलस ये साइन देंगे, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो F1 हेयर ओनली 10 न्यूटन। बट अगर हम बताएं तुमको F1 क्या है बताओ, तो तुम लिखोगे 10 न्यूटन एंड ये एंगल व्हाट इज थीटा, दोनों अगर मेंशन रहेगा तब F1 हुआ। लेकिन अगर इस तरह का सिंबल के अंदर रहे तो F1 इक्वल टू ओनली 10 न्यूटन। इसका माने ये इसका वैल्यू को बतलाता है, इसको बोला जाता है मॉडुलस, मॉडुलस, ये जरूरी है, ठीक है। थोड़ा सा इसको नोट कर लो कि मॉडुलस को हम सिंबलाइज कैसे करेंगे।
हाँ, और याद रहना चाहिए कि ये F1 और ये F1 में क्या डिफरेंस है। ठीक है, मॉडुलस क्लियर हो गया। तो कोई भी वेक्टर को जब ऐड करेंगे तो उसका डायरेक्शन को भी ऐड करना होगा और उसका मैग्नीट्यूड को भी ऐड करना है। मैग्नीट्यूड ऐड करके क्या आएगा, उसको कैसे लिखेंगे, इस तरह सिंबल में, और डायरेक्शन थीटा निकालेंगे। बात समझ में आ रही है? चलो इसको मिटा दे। तो अभी तक जो हम बता रहे हैं कि दो वेक्टर हम लोग लेट किए हैं, ये दोनों को हमको ऐड करना है। ठीक है, अच्छा, कहीं ना कहीं ये दोनों के बीच एंगल क्या है वो भी जानेंगे हम लोग। क्या करेंगे, एंगल जानने के लिए इसको एक्सटेंड करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे तो पॉजिटिव एंगल मिलेगा। अब हम लोग दो चीज पढ़े थे, फ्री वेक्टर और पोजीशन वेक्टर। चलो हम बताए थे फ्री वेक्टर का बहुत ही यूज होगा। फ्री वेक्टर का यहाँ यूज क्या होगा, हमको ऐड करने के लिए, एक बात ठीक से समझ लो, उसको नहीं भूलना। क्या हम ऐड करने के लिए इसको फ्री वेक्टर की तरह करेंगे और इसको यहां से डायरेक्शन को सेम रखते हुए इसको, इसका ये टेल और इसका ये हेड है, एरो वाला हेड मानेंगे और पीछे वाला टेल मानेंगे, और इसका हेड यहां है, इसका टेल है, तो इसका टेल इसके हेड के साथ हम मिलाएंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है, दो वेक्टर कहीं भी है, यहां पर एक है, यहां पर है, एक को फिक्स कर देंगे, इसको फिक्स कर दिए एक को, और बी को क्या करेंगे, उसको यहां से प्रोजेक्ट करेंगे। प्रोजेक्ट कैसे करेंगे, डायरेक्शन को पैरेलल रखेंगे, सेम रखेंगे, और लेंथ को भी सेम कर देंगे। और एक चीज ऐसा करेंगे कि ऐसा नहीं कि एरो और इधर एरो लगा दें, ये इसके साथ क्या रिलेशन है, नेगेटिव वेक्टर हम पढ़ाए थे, हाँ माइनस हो जाएगा, ये नहीं करेंगे, ये जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तब करेंगे। ठीक है, एडिशन में हम इसका टेल को इसके हेड के साथ ले आएंगे। यहां तक क्लियर है? कोई भी प्रॉब्लम पूछो अनिमेश? नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी प्रॉब्लम, तुम लोग का कोई प्रॉब्लम है? खुशी का प्रॉब्लम है लगता है, नहीं ना है? चलो जहां भी प्रॉब्लम है पूछो। हम क्या किए, फिर से एक बार, इस वेक्टर को फिक्स कर दिए, दूसरा वेक्टर को यहां पर प्रोजेक्ट किए और लेंथ को इक्वल रखें। लेंथ इसको क्या दिखाता है, मेजरमेंट। वेक्टर का जो लेंथ है वो क्या है, मेजरमेंट। तो ये मेजरमेंट है मॉडुलस। अब हमको ऐड करने के लिए जो फ्री एंड मिला, इसका टेल और इसका हेड, वो मिला दो। मिला देंगे, और ये जो हुआ आर इक्वल टू रिजल्टेंट जो होगा वो होगा ए प्लस बी। चलो इसका मीनिंग समझते पहले, इसको जस्ट कॉन्स्ट्रक्शन बना दिए। कॉन्स्ट्रक्शन बनाना तो आसान काम है, लेकिन मीनिंग समझिए। मेरे पास स्केल है, कॉम्पास है, ठीक है। अगर ये 10 न्यूटन, समझने के लिए, ये अगर 10 न्यूटन है और 10 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर होगा नहीं, 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं। 10 न्यूटन इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 10 न्यूटन फोर्स को हम लेट कर लिए कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 न्यूटन। तो मैग्नीट्यूड हमारा क्या आया, 10 सेंटीमीटर, और ये मान लो 8 सेंटीमीटर है, तो 8 न्यूटन फोर्स लग रहा है F2। ये दोनों को लगा दें और दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज थीटा। अगर ये दोनों का एंगल इधर रहेगा तो उसको एक्स एक्सिस में पॉजिटिव में माइनस कर देंगे, ये थीटा है। और रिजल्टेंट क्या होगा, ना तो 10 न्यूटन होगा और न ही 8 न्यूटन, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये जो सम ऑफ द टू साइड ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, क्लास 9 10 में पढ़े थे इन इक्वलिटीज में, ज्योमेट्री में। तो ये 8 और 10 18 होगा, नहीं होगा, क्या होगा, 18 से ज्यादा ना 18 से कम, कम होगा। यस, तो 18 से कम होगा, इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स ना तो 10 न्यूटन हुआ और ना ही 8 न्यूटन हुआ, दोनों को ऐड करेंगे उससे कम होगा। अगर स्केलर होता तो क्या करते, 18 न्यूटन। हम जो बोलने जा रहे समझ में आ रहा है, स्केलर होता तो दोनों को ऐड कर देते अलजेब्रिकली, लेकिन वेक्टर में हम देखें कि दोनों को ऐड किए उसके इक्वल नहीं हो रहा है, ग्रेटर हो रहा है या कम हो रहा है, कम हो रहा है यहाँ पे। ठीक है,
तो ये रिजल्टेंट निकला, लेकिन रिजल्टेंट अधूरा निकला। अभी हम लोग का खाली मैग्नीट्यूड निकला, डायरेक्शन तो नहीं निकला। इसका डायरेक्शन किधर था, लेफ्ट टू राइट, और इसका डायरेक्शन था अपवर्ड डायरेक्शन इस तरह। लेकिन इसका डायरेक्शन ना तो ये डायरेक्शन ना ही ये डायरेक्शन। देखो ये डायरेक्शन मान लो एक्स एक्सिस 0 डिग्री मानकर चलते हैं, ये मान लो तुम्हारा 45 डिग्री, तो हो सकता है ये 30 डिग्री हो, कम है ना एंगल, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ द टू। इसका मतलब दिस एंगल मस्ट बी लेस देन दैट एंगल। इसका मतलब इंक्लिनेशन इसका कम होगा इससे। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है? तो डायरेक्शन भी बदल गया और क्या बदला, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड भी बदल गया और डायरेक्शन भी बदल गया। ये ज्योमेट्रिकली हम ऐड किए, लेकिन एक्यूरेटली निकालने के लिए हमको कॉम्पास चाहिए, स्केल चाहिए, ग्राफ में बनाना होगा। काहे, हमको मेजरमेंट इक्वल होना चाहिए, एंगल निकालना होगा। अगर ग्राफ में नहीं बनाओगे तो ड्रॉ करो कॉम्पास और स्केल से, और एंगल निकालकर तुम रिजल्टेंट बना सकते हो। लेकिन हर एक टाइम में ये क्या पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे, एनालिटिक। समझ में आ रहा है? ये नोट कर लो, एडिशन कैसे करते हैं। अच्छा, और एक चीज दिमाग में भरो कि ये इसका डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन ये है, और इसका डायरेक्शन ये है, ये दो वेक्टर। और कभी भी ये गलती मत करो कि इधर एरो है तो इधर एरो आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा एडिशन। लिख लो इसको, डायग्राम बना लो। अब हम लोग एनालिटिक मेथड्स में इसको करेंगे। एनालिटिक मेथड में क्या होता है, ये जो ज्योमेट्रिक मेथड है, समझो पहले इसको कहते हैं, एक बार देख लो, उसके बाद उतारोगे। ये ज्योमेट्रिकल मेथड हम 3 प्रोसेस से पढ़ेंगे। राइट, ये हो गया ट्रायंगल रूल। ये जो बताएं इसको भी नोट करो, ट्रायंगल रूल। ये ए नंबर। बी नंबर पढ़ेंगे पैरेलेलोग्राम रूल, और सी नंबर पढ़ेंगे पॉलीगॉन रूल। इतना चीज अभी ज्योमेट्री में एडिशन में पढ़ेंगे। अभी हम लोग खाली ओनली ट्रायंगल रूल पढ़ेंगे। ये तीनों रूल से ही एक ही आंसर आएगा, लेकिन तीनों ज्योमेट्रिक प्रोसेस है। अभी कौन सा मेथड यूज किए हैं, ज्योमेट्रिक मेथड, उसके अंदर ट्रायंगल रूल। अभी हम पढ़ेंगे पैरेलल रूल। दोनों का आंसर सेम ही होना चाहिए, लेकिन जैसे कि नाम से पता चलता है इसमें ट्रायंगल बनाया, उसमें क्या बनाएंगे, यस पैरेललोग्राम बनाएंगे। मिटा देते हैं इसको। देखो पैरेललोग्राम रूल में फिर हम लेते हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी। ये दो वेक्टर को हमको ऐड करना है बाय द यूजिंग पैरेललोग्राम रूल। देखो इसमें क्या करेंगे, ये ले लिए ए, फिक्स कर दिए इसको। ट्रायंगल में क्या किए थे, ट्रायंगल में यहां बैठाए थे इसको। अब पैरेललोग्राम में हम लोग क्या करेंगे, पैरेललोग्राम में हम यहां पे इसका टेल के साथ टेल को मिला देंगे। क्या डिफरेंस है दोनों में, हेड में मिलाए थे, इसमें टेल के साथ टेल को मिला देंगे। अब इसका पैरेलल लाइन यहां ड्रॉ करेंगे, कितना दूर, जितना ये है, और इसके साथ इसको मिला देंगे। क्या किया बताओ, इसका लेंथ और डायरेक्शन को सेम रखें, क्योंकि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड पैरेलल होता है। अब इसका डायगोनल को मिला दिए, ये होगा इसका
दिस इज द रिजल्टेंट। तो देखो ये ट्रायंगल जैसे हुआ, प्रॉब्लम नहीं तो बोलो, प्रॉब्लम है, तुमको प्रॉब्लम है गौरव, एकदम क्लियरली बोलो, क्योंकि देखो प्रॉब्लम मल्टीपल होते होते बड़ा, जब 4 5 8 10 लेसन में जाएंगे ना तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। क्या किए फिर से एक बार, ये वेक्टर ए को यहां रखे, फिक्स कर दिए, इस वेक्टर बी को ट्रायंगल में यहां कर रहे थे, पैरेललोग्राम में कहां पे, यहां, दोनों का टेल को ऐड कर दिए, अब एक पैरेललोग्राम बनाए, ऑपोजिट साइड इक्विवेलेंट पैरेलल। तो इसको हम बी वेक्टर भी कर सकते हैं देखो, और इसको हम ए वेक्टर भी कर सकते हैं क्योंकि प्रोजेक्शन किया। अब रिजल्टेंट देखो, ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ए प्लस बी आर रिजल्टेंट हो गए, अब पैरेललोग्राम के ले देखो सेम रिजल्ट। तो ये लॉ है पैरेललोग्राम रूल। अब तुम बोलेंगे सर एक ही चीज को बार बार क्यों पढ़ रहे हैं, जब हम अप्लाई करेंगे तो हम लोग को जो सुविधा होगा उस अनुसार चेंज करते रहेंगे, कभी ट्रायंगल रूल लेंगे, ठीक है, क्लियर है। अब है क्या, पॉलीगन रूल। पॉलीगन मीनिंग क्या होता है, पॉलीगन मीन मैनी साइड। तो चलो पॉलीगन बनाते हैं। पॉलीगन मीन्स मोर देन 2 वेक्टर, मोर देन 2 वेक्टर, मोर देन 2 वेक्टर। जब बहुत सारा वेक्टर होगा तब क्या करेंगे, तब पॉलीगन लगाएंगे। इसमें तो 2 वेक्टर से देखो, देखो मान लेते हैं कि ये वेक्टर है ए, वेक्टर है बी, वेक्टर है सी, इस तरफ वेक्टर है डी, इतना वेक्टर लग गया। अब बताओ रिजल्टेंट क्या होता है। रिजल्टेंट में कुछ नहीं, तुम्हारा जो टेल है इसका साथ हेड को ऐड कर दो, दैट इज रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट इक्वल्स टू क्या होगा, रिजल्टेंट इक्वल्स टू होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। और ज्यादा वेक्टर रहने से इसी तरह निकालेंगे ज्योमेट्रिकली, ठीक है, एंगल कुछ रहेगा। लेकिन इसमें एक केस है, स्पेशल केस, इसमें एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्या है, मान लो फिर से एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है, तीसरा वेक्टर है, फोर्थ वेक्टर है और फिफ्थ वेक्टर है, और सिक्स को मिला दिए, यहां आ गया, तब रिजल्टेंट क्या होगा। अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही पॉइंट हो जाता है तब रिजल्टेंट, तब फिर प्रोजेक्शन करेंगे। ठीक, गुड क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि पांचों वेक्टर, जैसे ये एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर ये है, तीसरा वेक्टर ये है, चौथा वेक्टर ये है, पांचवा वेक्टर इस तरह है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, एक के साथ दूसरा का प्रोजेक्शन करेंगे, किसी एक को फिक्स करेंगे। तुम्हारा मन में जो आ रहा है वही इसी को फिक्स करो। मान लो सुविधा के लिए इसको फिक्स कर दिया, इसके ऊपर इसको चढ़ाया, उसके बाद इधर चढ़ाया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, सबको उल्टा कर दिया, और जहां तक आ रहा है उसको रिजल्ट करना है। अगर रिवर्स है तो इसको उल्टा कर देंगे और माइनस साइन देंगे, ठीक है। तो इसी के अंडर में पड़ेगा, पोजीशन कर देंगे, क्योंकि हम वेक्टर को उठा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। तो ये स्पेशल केस कब होगा, जब घूम फिर के, जैसे तुम यहां से जा रहे हो, घूम फिर कर वहीं आएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो, लेकिन डिस्टेंस इज नॉट जीरो। क्लियर है, देखो कहीं कंफ्यूजन मत रखो। ये इतना प्रोसेस जो है ज्योमेट्रिकल मेथड में है। अब ये ज्योमेट्रिकल मेथड बहुत ज्यादा लेंथी है, प्रॉब्लम क्रिएट, हर एक समय हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। और ड्रॉ करेंगे तो एंगल के लिए कॉम्पास चाहिए, हाथ से करेंगे गलत हो जाएगा, मेजरमेंट गलत हो सकता है। तो हम लोग मैथमेटिकल प्रोसेस जो है, एनालिटिक प्रोसेस, ठीक है, ये लिख लिया तो मिटा देते हैं। अब यहां देखो मैथमेटिकली कैसे हम निकालेंगे। लेट दिस इज ए वेक्टर ए, वहां ए माने तो इसको पी मानो, तब तुम लोग को दिमाग में रहेगा, माइंड में सेट होगा कि एनालिटिक पी माने से तो अलग कैलकुलेशन है।
ये वेक्टर सी है, दूसरा वेक्टर है क्यू, तो इसे एक बार प्रोजेक्ट कर देते हैं। ये वेक्टर है क्यू, पी और क्यू क्या है, दो वेक्टर है। हमको क्या करना है, हमको एडिशन करना है, दोनों का सम निकालना है, लेकिन प्रोसेस हम लोग यूज करेंगे एनालाइसिस। ठीक है, हम लोग इसको पहले ज्वाइन कर देते हैं रिजल्टेंट के लिए। हमको ये रिजल्टेंट निकालना है, ये हमको मालूम नहीं है, निकालना है। ए प्लस बी नहीं कर देंगे, वो तो ज्योमेट्रिकली किए थे। सुविधा के लिए हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, देखो समझो इसको, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, कंस्ट्रक्शन नाम देते हैं ए बी सी डी। कंस्ट्रक्शन में क्या थे, एक्सटेंड किए, कंस्ट्रक्शन में लिख लेना कि ए बी प्रोड्यूस अप टू डी सच दैट सी डी परपेंडिकुलर टू। क्लियर है, ये एंगल को हम अल्फा मान लेते हैं, दिस इज अल्फा एंड दिस इज थीटा। मार्क करो, डायग्राम बना लो, क्योंकि कैलकुलेशन करेंगे। अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं अल्फा क्या है रे, एकदम नॉर्मली हमको बताओ, कोई बुकिंग लैंग्वेज नहीं, अल्फा है क्या। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछे कोई एक स्टूडेंट बताओ व्हाट इज अल्फा। अल्फा क्या है, एक एंगल है। हाँ यहाँ पे वो नहीं, ये यहाँ अल्फा क्या है, एंगल है, किसके साथ, किसका, पहला वेक्टर के साथ रिजल्टेंट। समझो, ये तो पहला वेक्टर है ना, और सेकंड वेक्टर ये है, इसका माने वेक्टर पी के साथ रिजल्टेंट का डायरेक्शन कौन बताएगा, अल्फा। थीटा क्या है, टू वेक्टर के बीच का एंगल, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, फर्स्ट वेक्टर पी और क्यू का बीच एंगल थीटा, अंदर का एंगल करेंगे तो 180 से माइनस कर देंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम। तो अल्फा और थीटा का नॉलेज होना चाहिए ना, तब ना लिखोगे अल्फा कहाँ लिखेंगे और थीटा कहाँ निकालेंगे, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा अल्फा कहीं कहाँ है, पता ही नहीं है तुमको। इसमें करना होगा ना, कंफ्यूज में रहने से नहीं होगा, तुमको करना है क्या, अल्फा है क्या, अल्फा है फर्स्ट वेक्टर के साथ जो हमको रिजल्टेंट मिलेगा। बात को समझो, जैसे यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहां से फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, फोर्स लगा रहे हैं और दूसरा फोर्स इधर से लग रहा है, तो रिजल्टेंट तो कहीं होगा, उस रिजल्टेंट के साथ फर्स्ट जो फोर्स लगा है उसका जो डायरेक्शन के साथ जो एंगल होगा दैट इज अल्फा। और दोनों फोर्स एक दूसरे से कौन सा एंगल में वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अगर सेम डायरेक्शन होगा तो थीटा क्या होगा रे, 0 डिग्री होगा। ये अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो थीटा कितना होगा, ठीक है, उस टाइम अल्फा अलग होगा। तो हमको करना क्या है, ज्योमेट्रिक में हम कर रहे थे क्या, दोनों का मैग्नीट्यूड ऐड कर रहे थे, ठीक है, और दोनों का डायरेक्शन भी कर रहे थे ना ऐड। तो यहां पर भी हमको जो रिजल्ट आएगा वो मैग्नीट्यूड भी लाना है और अल्फा निकालना है, क्योंकि अल्फा किस डायरेक्शन में हो रहा है रिजल्टेंट, वो ना निकालना है, थीटा नहीं चाहिए, थीटा तो गिवन है, हमको निकालना है अल्फा का वैल्यू और दोनों का मॉडुलस, है ना एनालिटिक क्वेश्चन में करने। फिर से देखो, अगर समझ में नहीं आया तो पूछो, हम अल्फा क्यों निकालेंगे, क्योंकि दोनों फोर्स के बदले जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा उसका डायरेक्शन चाहिए और उसका डायरेक्शन अल्फा बताएगा। मान लो अल्फा 29 डिग्री, तो रिजल्ट आना चाहिए 29 डिग्री, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड आर भी निकालना, दो निकालना है। ज्योमेट्रिक में क्या कहते हैं, लेंथ निकाले थे, मैग्नीट्यूड आ गया और डायरेक्शन निकाले, उसी तरह इसमें भी निकालेंगे। अब अल्फा और थीटा क्या है समझ में आ गया, वेक्टर्स क्या क्या लिए, वहां ए और बी लिए थे, यहाँ क्या लिए, पी एंड क्यू, और आर क्या है, दोनों का रिजल्ट है। ठीक, चलो यहां तक समझ में आ गया तुमको। अब हम लोग इस ट्रायंगल में आएंगे, इन ट्रायंगल
बी सी डी। चलो ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमको फाइंड करना है बी डी और सी डी। क्यों ये करना है बताओ? क्योंकि ये तो मालूम है क्यू, दिस इज क्यू, इसको नहीं निकालना इस ट्रायंगल में। दो अननोन क्या है, बी डी और सी डी। कोई बता सकते हो बी डी और सी डी कैसे निकालेंगे ट्रिगोनोमेट्री से? क्लास 10 में पढ़ा था। कॉस लेते हैं पहले या साइन लेते हैं? चलो साइन थीटा अगर लेते हैं, साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच। चलो साइन थीटा, यहाँ पी क्या है बताओ? सी डी, यस। और हाइपोटेन्यूज क्या है? बी सी। चलो यहाँ ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू सी डी के जगह सी डी लिखेंगे और बी सी की जगह क्या लिखेंगे रे? क्यू वेक्टर, यस। ये क्यू होगा, ये क्यू लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड क्यू होगा। तो यहां से हम सी डी फाइंड कर लेंगे। क्या होगा? क्यू लिखो, नोट करो इसको। हम सी डी इन टर्म्स ऑफ पी और क्यू, क्योंकि ओनली हम लोग के पास गिवन है ओनली पी एंड क्यू और एंगल अल्फा एंड थीटा। नहीं अल्फा भी नहीं, थीटा, तीन चीज गिवन है। ट्रिगोनोमेट्री याद है ना? भूल गए रे? अभी तो रिजल्ट भी नहीं निकला, इसमें मत भूल जाओ। रिजल्ट 15 जुलाई को निकलेगा, सुन रहे हैं? 15 जुलाई तक निकल जाएगा। लेकिन अभी तुम लोग का सबसे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, क्योंकि एग्जाम फिर हमको लग रहा है अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, फिर मार्च में ही होगा 11 तक, फरवरी या मार्च में। उधर उधर नहीं बढ़ाएगा, मे भी। देखो अब क्या होता है, अगर बढ़ जाएगा तो बहुत अच्छा है। सिलेबस कम करने से हानि है, क्या है बोलो तो? तुम कुछ पार्ट नहीं पढ़ोगे, फिर आगे का कंपटीशन में दिक्कत होगा। सिलेबस कम नहीं करना चाहिए। हाँ तुम लोग कम होने दो। लेकिन होता है ना कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन व्यू के क्या होता है कि ये आएगा तो सर यही पढ़ेंगे, लास्ट में भूल जाते हो। हाँ यही होता है, सीरियस नहीं रहते। तो यहाँ तक क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे, क्या लेंगे बताओ? कॉस। क्या होगा यहाँ पे? क्या होगा? बी की जगह और एच की जगह क्या होगा? क्यू। ठीक है, यहां से हम बी डी निकाल लेंगे। तो बी डी और सी डी जो अननोन साइड था, उसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। अब देखो इन ट्रायंगल एसीडी, एसीडी पाइथागोरस अप्लाई करो। एसी स्क्वायर, हमको तो मैग्नीट्यूड चाहिए ना रिजल्ट का, तो रिजल्ट का मैग्नीट्यूड एसी, एसी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा बताते चलो? एडी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर। एडी कितना है बताओ? समझ में आ रहा है ना? एडी इक्वल टू ए बी प्लस बी डी, और ए बी है पी प्लस क्यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस सी डी क्या है? क्यू साइन थीटा का होल स्क्वायर। नोट करते चलो। बोलो ये क्या होगा? पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2pq कॉस थीटा, यस। यहाँ क्या होगा? क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बहुत अच्छे। AC स्क्वायर इक्वल्स टू
ये दोनों मिलकर क्या होगा, कोई बता सकते हो? ये सी स्क्वायर कॉमन लेंगे, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आया क्या, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। प्रॉब्लम नहीं है। क्या बचा यहां पर, 2 इंटू पी इंटू क्यू कॉस थीटा। एसी क्या है, एसी है रिजल्टेंट, इसका मॉडुलस है। देखो क्योंकि यहां डायरेक्शन नहीं है, देखो हम ये क्यों किए, क्योंकि हम इसका लेंथ निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड, तो इसके मॉडुलस में भर दिए। ये आर स्क्वायर इक्वल टू, अब हमको निकालना है आर, ओनली आर मॉडुलस, तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। इसको तुम लोग का अभी जब तक फिजिक्स पढ़ोगे तब तक ये चलेगा, तो लिख लो, जब तक फिजिक्स पढ़ोगे तब तक ये चलेगा। हाँ डायरेक्टली बैठा तो आ जाएगा, लेकिन तुमको फॉर्मूला कहाँ से आया पता चला ना। हाँ डेरिवेशन सीख लिया, डेरिवेशन आता है एग्जाम में, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या निकाले फिर से बताओ, ये हम क्या निकाले अभी, रिजल्टेंट दो तरह का होगा, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड ये है, क्योंकि यहां पर मॉड डाल दिया, देखो मैग्नीट्यूड निकला ये, अभी डायरेक्शन में आए नहीं, अब डायरेक्शन भी निकालना होगा तब 100% सॉल्व हुआ। तो चलो अब डायरेक्शन निकालेंगे, इसको उतार लो, नोट हो गया, कर लो, नोट कर लो, इधर तब तक मिटाते हैं, ये सब तो हो गया होगा ना। फिजिक्स इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, नहीं लग रहा है? अगर भूलोगे तो जब आगे बढ़ जाएंगे ना तो टफ हो जाएगा, भूलना नहीं। अब हम लोग उसका डायरेक्शन निकालेंगे। चलो डायरेक्शन मैंने किसका, अल्फा और थीटा, ये अल्फा निकालना है ना, थीटा तो गिवन है, अल्फा निकालेंगे। तो देखो डायरेक्शन के लिए हम लोग यूज करेंगे टेन अल्फा। टेन अल्फा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, सही लिखे रे, चलो तो टेन अल्फा इक्वल्स टू पी की जगह क्या बैठाएंगे, सी डी, और बी की जगह क्या बैठाएंगे, ए डी। सी डी कितना है बताओ, क्यू साइन थीटा, और ए डी देखो यही निकाले थे ना, ये टेन अल्फा निकला, लेकिन हमको चाहिए अल्फा, टेन नहीं, हमको चाहिए टेन अल्फा आया हमको, लेकिन अल्फा चाहिए, ये हो गया, लिख लिया, मिटा दे। हमको अल्फा चाहिए, तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा, जब टेन इधर जाएगा तो उसको बोला जाता है टेन इनवर्स, मैथ में पढ़ोगे, टेन इनवर्स क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू कॉस थीटा। ये डायरेक्शन निकल गया। समझ में आया? अब चलो इसको हम तो अभी फिजिकल मीनिंग समझाएंगे, ये तो मैथमेटिकल चीज हो गया ना, चलो आधा चीज नहीं समझोगे। यहां पे आओ अब, पी प्लस क्यू कॉस थीटा क्यों आया, समझ में आ गया ना रे सबको? बहुत अच्छा। अब देखो यहाँ पे हम कुछ केस ले रहे हैं, केस वन, अभी बताओ
कि इस पॉइंट पर दो फोर्स लगा रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, ये वेक्टर P, ये वेक्टर Q, तो रिजल्टेंट कितना होगा? एक ही डायरेक्शन में होने से ऐड हो जाएगा। तो चलो इसी डायरेक्शन के लिए थीटा को क्या चाहिए, कितना करना है? 0 डिग्री। हम लोग का मॉडुलस जो आया था रिजल्टेंट का क्या आया था? रूट अंडर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब एक चीज देखो, ध्यान दो, हम यहाँ एरो नहीं दिए, एरो अगर दोगे तो मोड दे देना। ये चीज लिख सकते हो, इसका मान इसका मैग्नीट्यूड क्यू वेक्टर का, समझ में आ रहा है? दे सकते हो, बेटर है। इसका माने क्या, ये खाली पी लिखेंगे तो वेक्टर नहीं है पी, इसमें मतलब चला कि वेक्टर है लेकिन इसका ओनली मैग्नीट्यूड लिखेंगे, ये एक्यूरेट हम इसलिए बता दें, बीच बीच में जो भी प्रॉब्लम होगा हम दिखाते जाएंगे। अब हमको यहाँ थीटा की जगह 0 पुट करो, अब बताओ क्या होगा? नहीं, ये नहीं होगा। क्या होगा? थीटा 0 होने से cos 0 कितना होता है? 1 होता है। तब क्या होगा? हाँ वही करेंगे, देखो ये लिख सकते हैं। चलो वो देखते हैं, लिख सकते हैं। बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देयर फोर रिजल्टेंट क्या होगा? ओनली p प्लस क्यू। अब बताओ, ऐड हो रहा था? ऐड हो रहा था। एक इस अलमारी को दोनों मिलकर धक लो एक ही डायरेक्शन में, ऐड हो जाएगा फोर्थ, समझे? अल्फा क्या होगा? अल्फा क्या होगा बताओ? टेन इनवर्स 0 बैठाओ, साइन थीटा क्या होगा रे? साइन 0। तो टोटल क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स 0 का वैल्यू 0 डिग्री होता है, टेन 0 0 होता है कि नहीं बोलो? ना टेन 0 दूसरा कुछ होता है? और देखो कंफ्यूजन में है, साइन 0 क्या होता है? कॉस 0 क्या होता है? तो टेन साइन बाय कॉस 0 बाय 1 0। तो इसका मतलब अल्फा क्या हो गया? 0 डिग्री। देखो अल्फा यहाँ तो 0 है, इसी लाइन में है, बोलो इसी डायरेक्शन में है। तो ये केस 1 स्पेशल केस लिख सकते हो, उसको स्पेशल केस कर दो तब और अच्छा होगा। स्पेशल केस 1 क्या लिखोगे? जब दोनों वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन, ये लिख देंगे सेम डायरेक्शन में। तो जो एनालिटिक प्रोसेस पर है उसमें हम लोग कैलकुलेशन किए हैं, लेकिन अगर तुमको क्वेश्चन दे देंगे 4 ऑप्शन कि 10 न्यूटन और 20 न्यूटन का दो फोर्स सेम डायरेक्शन जा रहा है, रिजल्टेंट क्या होगा? तो जो जो बुर्बक लड़का होगा या स्टूडेंट होगा वो क्या करेगा? उस फॉर्मूला में बैठाएगा। जो इंटेलिजेंट है डायरेक्ट बोल देगा क्योंकि थीटा 0 डिग्री, क्योंकि रिजल्ट 0 है। समझ में आ रहा है? एंगल क्या होगा? सेम डायरेक्शन 0 डिग्री, अल्फा 0 डिग्री। क्लियर है? अब केस 2 में लिखो ऑपोजिट डायरेक्शन में और अपने से बनाओ। यहां तक सेम लिखो, यहां कर दो थीटा की जगह
180 डिग्री, ऑपोजिट में 180 डिग्री होगा। हाँ, तो हम बता दे रहे ना, जब मैथ्स का क्लास स्टार्ट होगा तब सब समझ में आएगा ना। अभी cos 180 होगा -1, cos 180 डिग्री -1 होता है, याद रखो। अभी ठीक है, क्लास 10 तक हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में ओनली 90 डिग्री तक पढ़े थे। तो एक सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड करो, क्वाड्रेंट 1 ये तो पढ़ा ही होगा। हम लोग ओनली क्वाड्रेंट 1 पढ़ रहे थे क्लास 10 लेवल तक। अब 11 में पढ़ेंगे क्वाड्रेंट 2 माने 90 टू 180, क्वाड्रेंट 3 180 टू 270, और क्वाड्रेंट 4 270 टू 360 वापस। फुल हम लोग 360 एंगल तक क्लास 11 में पढ़ेंगे। और -1 कहाँ से आया, जैसे याद करो क्लास 10 में तुम लोग क्या पढ़ा था कि 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री स्टैंडर्ड फॉर्मूला निकालने जानते थे। अगर भूल भी गए हो तो निकाल लोगे, लेकिन उसके बाद तो नहीं जानते हो। तो उस टाइम देखोगे जितना वैल्यू था वो ओनली पॉजिटिव में था। क्वाड्रेंट 1 में जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू होता है वो ओनली पॉजिटिव में होता है, लेकिन बाद वाला पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। तो यहाँ 180 क्वाड्रेंट 1 में तो नहीं है, क्वाड्रेंट 2 और 3 के लाइन में है, तो वो वैल्यू अभी याद रख लो -1 होता है। कैसे होता है हम प्रूव करके दिखाएंगे मैथमेटिक्स के क्लास में, ठीक है, वो सब तो पढ़ना ही है। तो -1 होगा। तो अगर वो 180 होता है -1, तो -1 होने के बाद ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और अगर वो माइनस होता है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और रिजल्टेंट क्या हो जाएगा। तो अभी तक हम लोग जो पढ़े कि वेक्टर्स को हम कैसे ऐड करते हैं, वो भी 2 प्रोसेस से, एक ज्योमेट्रिकली और दूसरा एनालिटिक। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ने जाएंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि वेक्टर्स को कैसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, और कोई भी वेक्टर्स को हम 2 पार्ट्स में, 2 कंपोनेंट में कैसे स्प्लिट करेंगे, जिसको कहेंगे रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर। तो ये आगे क्लास में हम लोग देखेंगे। आज की क्लास इतना रहने दो। ओके।